आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आज हम प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर पहला हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल आपका दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि इसमें जितने भी आपके समीकरण दिए गए हैं वो आपके द्विघात समीकरण में है या फिर नहीं है, इसमें हमें ये पता करना है। तो आप कैसे पता करेंगे कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है या फिर नहीं है। तो आपको देखना है कि अगर x के ऊपर सबसे बड़ी घात 2 हो, ठीक है, अगर x के ऊपर सबसे बड़ी घात 2 हो तब आपका दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में होगा। और अगर x के ऊपर घात 2 ना हो, जैसे कि कोई और घात हो, 1 हो या फिर 3 हो या फिर 4 हो या फिर कोई और घात हो, तब आपका दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमें यही पता करना है। तो यहाँ पर पहला सवाल आपका दिया x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x- का 3, ये आपका सवाल दिया है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a+b का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र बन रहा है, ठीक है। आपने छोटी क्लास में सूत्र पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर, वही है आपका लगेगा, ठीक है। तो होता है क्या, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा a और ये आपका हो जाएगा b। ये हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन आपको ये नहीं लिखना, ठीक है, a b आपको नहीं लिखना, ठीक है। तो कह रहा है a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर लिखेंगे 2ab, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू a कितना दिया x, तो यहाँ पर लिखेंगे x इंटू b आपका कितना दिया 1 दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 गुणे 1 जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब बराबर का निशान लगा है तो बराबर का निशान हम इसी तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। अब 2 का हम गुणा करेंगे x में, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2x हो जाएगा। अब ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 3 है, ठीक है। इसका हम गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 2×3 6 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्लस माइनस आपका गुणा होकर माइनस हो गया, ठीक है। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे आपका प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो इसके आगे प्लस का चिन्ह छुपा था तो ये प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, तो आपका आ गया माइनस का 6, इतना आपका आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब 2x का हम गुणा करेंगे 2 में, ये आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x का फिर गुणा करेंगे 1 में, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 2x आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों का हम गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, इसके बीच में गुणे का निशान है, तो इन तीनों का हम गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x। और ये प्लस का एक इसी तरीके से उतार लेंगे बराबर 2x माइनस का 6, 2x माइनस का 6, इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बराबर की तरफ भी 2x है और बराबर की तरफ भी 2x है, ठीक है। तो ये 2x से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2x से 2x का आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि समान संख्या है बराबर की तरफ भी, ठीक है। तो इसको हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बचेगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 1 बचेगा। अब ये माइनस का 6 बराबर की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7, बराबर में आपका 0 बचेगा। अब इसमें हमें ये पता करना है कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है या फिर नहीं है, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि x के ऊपर घात कितनी है, सबसे बड़ी 2 है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए कि दिया हुआ समीकरण जो क्या है, द्विघात समीकरण में है। तो आप लीजिए कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही इसमें हमें पता करना है, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 ब्रैकेट में 3 माइनस का x, ये आपका सवाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल और इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे, ठीक है, बराबर। अब ये माइनस का 2 है, इसका हम गुणा करेंगे 3 में, तो ये आपका आ जाएगा 2×3 6 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, ठीक है। अब ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, 2 का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस गुणा होकर आपका प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये प्लस का 2x है, ठीक है, बराबर की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का है, बराबर की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है।
और ये माइनस का 6 है, बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा और बराबर में आपका 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस का 2x और ये माइनस का 2x। ठीक है, तो ये आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा। ठीक है, निशान आपका माइनस का ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x और 2x आपका हो जाएगा 4x, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा। ठीक है, और ये प्लस का 6 हम इसी तरीके से उतार लेंगे और बराबर में आपका 0 बचेगा। ठीक है, तो इतना आपका आ जाएगा। तो इसमें यह पता करना है कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है या फिर नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि x के ऊपर घात कितनी है, 2 है, तो आप लिख दीजिए कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दीजिए कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है। अगर आप चाहें तो इसका गुणनखंड करके इसको आगे आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई वो नहीं है, इसको आप गुणनखंड करके आगे हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पहले सवाल में यही कह रहा है कि जांच कीजिए कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है या फिर नहीं। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ जांच करना है। ठीक है, तो यही आपको पता करना है। तो ये आपका द्विघात समीकरण में है, क्योंकि घात कितनी है, घात 2 है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सवाल नंबर तीसरा देखेंगे। सवाल नंबर तीसरा भी आपको उसी तरीके से हल करना है जिस तरीके से आपने पहला और दूसरा सवाल हल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पर x का गुणा करेंगे x में। ठीक है, x का गुणा करेंगे सबसे पहले हम x में, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर x का गुणा करेंगे हम किस में, 1 में, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, x का गुणा करेंगे 1 में तो आपका 1x आ जाएगा। ठीक है, तो x के आगे 1 लिखें चाहे ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो हम x लिख देंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये माइनस का 2 है, अब ये प्लस का x है। ठीक है, तो इसका हम गुणा करेंगे तो ये आपका माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, और 2 का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हम माइनस 2 का गुणा करेंगे प्लस 1 में, तो ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, और 2 का हम गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा, 2 एक नम 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर का निशान लगा तो हम बराबर का निशान लगा लेंगे। x का गुणा करेंगे हम पहले x में, तो ये आपका आ जाएगा x। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x का गुणा करेंगे x में तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम x का गुणा करेंगे इसमें 3 में, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 1 का हम गुणा करेंगे प्लस x में, तो ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे x में तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 1x आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप लिए 1 लिखें चाहे ना लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब माइनस 1 का हम गुणा करेंगे किसमें, प्लस 3 में, तो ये आपका माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर की तरफ भी एक्स स्क्वायर है, बराबर की तरफ भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इससे आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका बचेगा एक्स माइनस का 2x, तो ये आपका घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का x है और ये माइनस का 2x है, तो 2x में से 1x घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 1x बचेगा। ठीक है, और ये माइनस का 2 इसी तरीके से हम उतार लेंगे। ठीक है, इसको हमने घटा दिया है, तो ये माइनस का बचेगा 2 बराबर, अब ये प्लस का 3x है और ये माइनस का 1x है, तो ये आपका घट जाएगा, तो आपका बचेगा प्लस का 2x और ये माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का x और ये प्लस का 2x है जो बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 2 इसी तरीके से उतार लेंगे, और ये माइनस का 3 है बराबर की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा। ठीक है, अब ये माइनस का x और ये माइनस का x ये आपका जुड़ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, ये 2x और ये 1x, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा माइनस का 3x आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 3 है। ठीक है, तो ये आपका घट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का चिन्ह आपका रहेगा। ठीक है, कि ये माइनस प्लस आपका माइनस हो गया, बराबर में आपका 0 बचेगा। अब इसमें देखना है कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में आया है या फिर नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x के ऊपर घात कितनी है, x के ऊपर कोई घात नहीं, यानी कि इसके ऊपर एक घात छिपी है। ठीक है, जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर एक घात छुपी हुई होती। ठीक है, तो एक घात है, तो आप लिख दीजिए कि दिया हुआ समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगर घात 2 होती तो हम लिख देते कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है, लेकिन घात 1 है तो हम लिख देंगे कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसमें यही पता करना है।
तो उसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 आपका दिया x माइनस का 3 ब्रैकेट में 2x प्लस का 1 बराबर x ब्रैकेट में x प्लस का 5। ये आपका सवाल दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, x का गुणा करेंगे सबसे पहले 2x में, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम x का गुणा करेंगे 1 में, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे 1 लिखें चाहे ना लिखें, 1x आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, 3 का हम गुणा करेंगे 2x में, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3 दूनी 6x आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 6x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस प्लस आपका माइनस हो गया। अब हम -3 का गुणा करेंगे प्लस 1 में, तो ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 1 में, तो 3 एकम 3 बराबर, अब x का गुणा करेंगे x में, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर x का गुणा करेंगे 5 में, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 5x आ जाएगा। ठीक है, ये तीर वीर दोस्तों आपको नहीं बनाना। ठीक है, ये सब हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं, ये आपको नहीं बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर और ये प्लस का x स्क्वायर है। ठीक है, बराबर के इस तरह का क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का 1x है और ये माइनस का 6x है। ठीक है, तो जब हम 6x में से 1 को हटा देंगे 1x को, तो क्या आपका कितना आ जाएगा माइनस का 5x बच जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस आपका माइनस हो गया। ठीक है, ये प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, 6x में से 1x घट जाएगा, आपका कितना जाएगा माइनस का 5x। क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी इसलिए हम माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब ये प्लस का 5x है। ठीक है, जब बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है, बराबर के तरफ क्या हो जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें जोड़ने घटाने में आसानी रहे। ठीक है, इसलिए आगे पीछे हम इसको क्रमानुसार रख लेते हैं। ठीक है, क्रमानुसार इसको कर लेते हैं ताकि हमें जोड़ने घटाने में आसानी रहे। ठीक है, अब ये माइनस का 3 इसी तरीके से हम उतार लेंगे, माइनस का 3 बराबर में आपका कुछ नहीं बचेगा, यानी कि बराबर में आपका 0 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यही सब संख्या इधर उठकर आ गए बराबर की तरफ। ठीक है, तो ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 1x है। ठीक है, तो जब 2x में से 1x स्क्वायर घटा देंगे, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा प्लस का 1x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, प्लस का 1x स्क्वायर बचेगा। अब ये माइनस का 5x और ये माइनस का 5x, तो ये आपका जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 10x आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 3 इसी तरीके से उतार लेंगे और बराबर में आपका 0 बचेगा, तो ये आपका समीकरण बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 3 बराबर 0। इतना आपका आ जाएगा, ये समीकरण आपका बन जाएगा। अब इसमें यह पता करना कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है या फिर नहीं है। तो आपको देखेंगे कि x के ऊपर घात कितनी सबसे बड़ी 2 है, तो आप लिख दीजिए कि दिया हुआ समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण में है, द्विघात समीकरण है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम सवाल नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 5 आपका दिया है 2x माइनस का 1 ब्रैकेट में x माइनस का 3 बराबर x प्लस का 5 ब्रैकेट में x माइनस का 3। ये आपका सवाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम हल, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 2x और ये x का गुणा करना है। ठीक है, तो 2x और x का जब हम गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तीर वीर आपको नहीं बनाना। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता देते हैं, लेकिन तीर वीर आपको नहीं बनाना। ठीक है, कि तीर वीर बना के आ जाए सवाल अगर आपका दिया हो। ठीक है, तीर वीर आपको नहीं बनाना। ठीक है, अब ये 2x का हम गुणा करेंगे किसमें, -3 में, तो ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 2 तिहाई 6x आ जाएगा। ठीक है, इसका जब हम गुणा करेंगे 2x का -3 में, तो ये माइनस का 6x आ जाएगा। ठीक है, अब हम -1 का गुणा करेंगे x में, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका 1x आ जाएगा। ठीक है, x के आगे 1 लिखें चाहे ना लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 का गुणा करेंगे 3 में, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह लगा तो हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे, x का गुणा करेंगे x में, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्लस x का गुणा करेंगे 1 में, तो ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा। ठीक है,
ये माइनस का ये प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे एक्स में, ठीक है। तो ये आपका प्लस का 5x हो जाएगा, ठीक है। 5 का जब गुणा करेंगे एक्स में तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। अब 5 का गुणा करेंगे 1 में तो आपका आ जाएगा माइनस का 5 का नम 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा है 2x², तो यहाँ पर लिख देंगे 2x² और ये माइनस का 6x और ये 1x, ठीक है। माइनस और माइनस तो माइनस माइनस आपका जुड़ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 3 इसी तरीके से हम उतार लेंगे। अब बराबर में आपका कितना बचा, x² बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे x² और ये माइनस का x और ये प्लस का 5x, ठीक है। तो ये आपका घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा प्लस का कितना 4x आ जाएगा, ठीक है। जब 1x में से हम 5x में से 1x को घटा देंगे तो आपका कितना जाए, प्लस का 4x बच गया, ठीक है। और ये माइनस का 5 हम इसी तरीके से उतार लेंगे, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² और ये प्लस का x² है, जब बराबर के इस तरह क्या हो जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा। और ये माइनस का 7x इसी तरीके से उतार लेंगे। और ये प्लस का 4x है, बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। और ये प्लस का 3 इसी तरीके से उतार लेंगे। और ये माइनस का 5 है, बराबर किस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का 5, बराबर में आपका 0 बचेगा। अब यहाँ पर ये 2x² है और ये 1x² है, ठीक है। तो 2 में से 1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 1x² बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइनस का 7x है और ये माइनस का 4x है, ठीक है। तो ये आपका जुड़ जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 11x आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये आपका जुड़ जाएगा। तो प्लस का आपका आ जाएगा 8, बराबर में आपका बचेगा 0, ठीक है। ये आपको डंडी वंडी नहीं खींचना है जो हमने यहाँ पर खींची है, ठीक है। हमने आपको समझाने के लिए ऐसे ही खींच दी है, ठीक है, लाइन। तो आपका आ जाएगा समीकरण x² माइनस का 11x प्लस का 8 बराबर 0, ठीक है। ये आपका समीकरण आ जाएगा निकल कर। अब इसमें ये पता करना है कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो आप देखेंगे कि x के ऊपर घात कितनी है, सबसे बड़ी 2 है। तो आप लीजिए कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। आप चाहें तो इसका गुणनखंड करके इसको समीकरण को गुणनखंड करके आगे हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे नहीं कहा गया है तो हम इसको यहीं पर रोक देंगे, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप चाहें तो अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सवाल नंबर 6 देखेंगे।